हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है दोपहर का समय। खाना वगैरह मेरा बन चुका है, काम अभी करना है। और गर्मी काफ़ी लग रही थी, इसीलिए सोचा कि चलो पहले बालों को बांध लेती हूँ। और बाल ज़्यादा घने नहीं हैं मेरे, बहुत पतले हो चुके हैं बाल। और जब से बीमार हुई हूँ तो कुछ ज़्यादा ही पतले हो गए हैं। और फिर भी इनको अगर कस के बांध लो तो ज़्यादा सही रहता है, गर्मी भी नहीं रहती और इनकी सुरक्षा भी बनी रहती है। क्योंकि अगर खुले बाल होते हैं तो ज़्यादा उलझ जाते हैं और फिर टूटते बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले लगा लेती हूँ तेल, और लगाने के बाद अच्छे से मालिश करूँगी सिर पे, और उसके बाद बाल बांध लेती हूँ। बालों को बांधने के बाद करूँगी काम, क्योंकि अभी काम नहीं हुआ है। और उसके बाद करूँगी आराम, और फिर मिलूँगी आपसे शाम को। और काम का मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, फिर सीधे शाम के 4 बजे ही समय का वीडियो है। और जब मैं सो के उठी थी तो सबसे पहले फैलाने गई थी कपड़े, और कपड़े फैला के जब आई तब शुरू किए अपने सारे काम। और इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से इतनी ज़्यादा उमस है कि बिल्कुल काम करने का कुछ भी मन नहीं होता है। फिर भी काम तो करने ही पड़ते हैं। और देखिए, कपड़े मैंने फैला दिए थे, और काम तो घरों में इतने ज़्यादा हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि काम कुछ भी नहीं होता है। और ये देखिए, बच्चों ने किस तरह से कपड़े फैला रखे थे और किस तरह से बुक्स अपनी फैला रखी थी। और उनको दुपट्टा ही पोंछने के लिए मिल जाता है और उसी से पोंछ लेते हैं, कितना भी मना करो। क्योंकि सॉफ्ट है, कॉटन का है, तो इनको मुंह पोंछने में काफ़ी आराम रहता है। तो इसी वजह से इसको लेके यहाँ पे फेंक दिया है। और जब मैं चाय बनाने के लिए जाने लगी तो बच्चों ने कहा कि माँ पहले आप बुकनू वाला मसाला पीस दो। और जैसे ही मैंने मिक्सी लगाई और थोड़ी सौंठ ही पीसी थी, और थोड़ी सी सौंठ निकाल ली थी पीस के, क्योंकि बारिश का मौसम है, कभी कभी अदरक नहीं होती है तो चाय में डालने के लिए हो जाएगी। और एक राउंड पीसा और तब चली गई लाइट। और फिर इन्वर्टर से मैंने मिक्सी नहीं चलाई, क्योंकि लाइट जलना ही काफ़ी मुश्किल है, इसलिए अब इन्वर्टर से नहीं पीसा था। और फिर बनाने लगी थी चाय, और चाय बनाऊंगी। और आज करूंगी बर्तनों की अलमारी की सफाई। आज के दोपहर के सारे बर्तन मैंने डलिया में रख दिए हैं, और इसीलिए डलिया में रखे कि जिससे कि अलमारी की सफाई की जा सके। नहीं, अगर थोड़े थोड़े धुलते रहो और अलमारी में लगा दो तो फिर सफाई नहीं हो पाती। फिर ये आलस जैसा आ जाता है कि अभी तो निकालना पड़ेगा बर्तन, उसके बाद धुलने पड़ेंगे, से सफाई करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से आज सारे बर्तन मैंने डलिया में ही धुल के रख दिए थे। और ये देखिए, थोड़े ही बर्तन हैं स्टैंड में और अलमारी में, तो इनको हटा देती हूँ। और आज यहाँ की कर देती हूँ सफाई, क्योंकि काफ़ी धूल मिट्टी जमती रहती है और पेपर भी पानी की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो आज इनके पेपर हटा के इनमें प्लास्टिक की शीट डाल दूँगी, जिससे कि पोंछ दो और साफ़ हो जाएगा। और इसे रोज़ रोज़ पेपर भी नहीं बदलना पड़ेगा। तो एक प्लास्टिक के 2 टुकड़े पड़े हैं, उसी को इसमें डाल दूँगी, यही सोचा है आज। और देखिए, दीवारों में कितनी ज़्यादा सीलन है, और इस सीलन से मैं इतना परेशान हूँ। कितनी भी कोशिश करो, कितनी गर्मी निकल गई, लेकिन इन दीवारों की सीलन नहीं जा रही। पता नहीं क्या है दिक्कत, ईश्वर जाने। लेकिन मुझे जब ये देखती हूँ तो मुझे इतने ज़्यादा दुख होता है, इतना ज़्यादा कि क्या बताऊँ। और कितनी भी सफाई करो, इसकी जो मिट्टी है वो निकल ही जाती है, पपड़ी पपड़ी जैसी बन के निकल जाती है, और जल्दी जल्दी से पुताई करनी पड़ती है। और देखिए, ये सारे बर्तन मैं हटा देती हूँ। और कल मैं आप लोगों से बात कर रही थी शारीरिक समस्याओं की, तो शारीरिक समस्याओं की अनदेखी प्लीज़ कभी मत करिए, क्योंकि शारीरिक समस्याएं थोड़ी थोड़ी ही हमारे लिए एक बड़ा रूप ले लेती हैं। और जो गलती मैंने करी, मेरे साथ क्या हुआ कि करीब 1 साल पहले जून जुलाई के महीने में मुझे बुखार आया। और बुखार क्या कि उस समय सीजन ही चल रहा था इस तरह का कि कोरोना की जैसी बीमारी फैली हुई थी, और हर घर में बिस्तर पड़े हुए थे, लोग बीमार ही थे। ऐसा कोई भी घर नहीं था जिस घर में सारे लोग बीमार ना हो।
शुरुआत मेरे से हुई और मुझे बुखार आना शुरू हुआ। और बुखार इस तरह से नहीं आता था, खुल के नहीं आता था। अगर बुखार खुल के आ जाता तो शायद मैं समझ पाती, लेकिन मैं समझ नहीं पाई और धीरे धीरे बुखार बना रहा और काफ़ी लंबा समय बना, और मैं दवा खाती रही और काम करती रही। जून का लास्ट सप्ताह, जुलाई और अगस्त, 2.5 महीने मुझे बुखार आया और काफ़ी ज़्यादा बुखार आया। और फिर सितंबर में मेरे हस्बैंड बीमार हो गए और उनको भी बुखार आया, और इस डेंगू का बुखार आया, और उनको फाइलेरिया भी था। इस वजह से हम लोग समझ नहीं पाए और हमने सोचा कि फाइलेरिया का ही बुखार है, और उनके प्लेटलेट्स काफ़ी डाउन हो गए। और हॉस्पिटल में दिखाया तो उनकी मेंटल हेल्थ में काफ़ी दिक्कत हो गई थी, और फिर कुल मिला के उनके सारे अंग काम करने बंद हो गए और फिर उनकी डेथ हो गई। तब तक मैं 2-2.5 महीने से बीमार ही थी, और उस बीमारी के दौर पे मेरे साथ ये घटना हुई, और इस घटना ने मेरे शरीर के सारे सिस्टम को ही बदल दिया, और मैं समझ नहीं पाई कि मेरे साथ क्या हो गया, और ना ही मैंने अपने शरीर की तरफ ध्यान दिया। जब भाई लोग गांव से आए तो 13 दिन तक तो सब, मम्मी भी रही, सभी का आना जाना लगा ही रहा, भाई भी आता रहा बराबर। और मुझे दिखाया डॉक्टर को, तो डॉक्टर की दवा से मुझे काफ़ी आराम हो गया, मैं खाना वगैरह सब कुछ खाने लगी। लेकिन मैं ये भूल गई कि मुझे काफ़ी समय से बुखार आ रहा था, और वो चीज़ ही मेरे लिए भारी पड़ी। और जैसे ही दवा से थोड़ी रिलीफ मिली, और तब भी ब्लड 7 पॉइंट ही था मेरे शरीर में, और ये अनदेखी कर दी मैंने। और जैसे फिर उसके बाद सब लोग चले गए, जो भी था हमारे पास सब लोग चले गए, और मैं और मेरे बच्चे ही बचे। बच्चों को बना के खाना खिलाना, अपने सारे काम करना, ये तो मुझे करना ही था। और उस काम के आगे मैं अपने शरीर की जो दिक्कतें थी उनको भूल गई। मुझे ये याद नहीं रहा कि मेरे शरीर में ब्लड कम है, और मैं 2-2.5-3 महीने से बीमार हूँ। मैं सब कुछ भूल गई, और हल्का हल्का पैरों में दर्द, बदन में दर्द बना ही रहा, और मैं उसको इग्नोर करती रही हमेशा, और अपने कामों को धीरे धीरे करती रही। जो समस्या मेरे लिए इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई, और फिर ये क्रम चला सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और फिर एकदम से मेरे शरीर में इतनी ज़्यादा दिक्कतें, मुझे नींद ना आने लगी, मुझे भूख ना लगने लगी, और इतना ज़्यादा बेचैनी, इतनी ज़्यादा दिक्कतें होने लगी। और देखिए चाय मेरी बन गई थी, और बीच में अलमारी को मैंने पोत दिया है, और इन दिक्कतों के साथ मैं लड़ती रही, लेकिन मैंने किसी से बात शेयर नहीं करी कि मुझे इतनी सारी दिक्कतें हैं। और करीब 1 महीने मैं सोई नहीं। तो मुझे ये लगा कि पति के जाने के बाद सभी के साथ ऐसा होता होगा, लेकिन ये मेरा सोचना गलत था। और मैं दिन रात रोती हूँ, इसी वजह से है। मैं दिन रात याद करती हूँ, इसी वजह से डिप्रेशन में रहती हूँ। तब मुझे डिप्रेशन शब्द का कोई मतलब नहीं पता था। ये लगता था कि ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, और किसी के जाने के बाद जो अपना होता है, अपने दिल के काफ़ी करीब, और फिर पति, तो उनके लिए तो शब्द ही नहीं है, जिसके लिए हम अपना घर छोड़ के आते हैं, अपना सब कुछ छोड़ के आते हैं, और वो ही हमारे साथ ना हो, तो इससे बड़ा दुख और क्या होता है। कुल मिला के मैं ये सोचती रही कि ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, और किसी के जाने के बाद ऐसा ही होता है। लेकिन मैंने अपने स्वास्थ्य के प्रति कभी भी कोई सतर्कता नहीं दिखाई, और इस तरह से ये क्रम 5-6 महीने चलता रहा, 5 महीने तक चलता रहा। और मार्च में शिवरात्रि वाले दिन मुझे रात में इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत बिगड़ गई
कि मुझे लगा कि मेरी जान ही निकल जाएगी। और फिर रात भर मैं सोई नहीं। रात भर वैसे भी नहीं सो पाती थी, क्योंकि घंटे 2 घंटे अगर सो भी लेती थी तो उससे कुछ होता नहीं था। और देखिए आज स्टैंड को भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि स्टैंड भी काफ़ी गंदा है। तो जब चीज़ों को साफ़ करो तो फिर अच्छे से क्लीन करके ही लगाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और अगर कपड़े से पोंछ भी देती तो भी सही नहीं रहता। और घंटे 2 घंटे की नींद हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। कम से कम 7-8 घंटे का समय, 6 घंटे का समय नींद के लिए ज़रूरी होता है। और इस चीज़ को मैं इग्नोर, मतलब कुल मिला के मैं आपको बताऊं कि मैं अपने में ही इतना ज़्यादा दुखी थी कि मैं अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाई, और ना मेरा दिमाग काम किया। और कुल मिला के शिवरात्रि वाले दिन फिर मैं दूसरे दिन अपने बड़े बेटे से मैंने कहा कि बेटा, मेरी तबीयत कई महीने से ख़राब है, मैंने तुमसे बताया नहीं है, और अब मुझे दिखा दो, नहीं तो मुझे कुछ ना कुछ अब हो जाएगा। जब मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे बहुत डांटा और बोला आप इतनी सारी एक साथ समस्याएं कैसे झेल रही थी। और इन समस्याओं की वजह से, और जैसे ही डॉक्टर ने एंटीबायोटिक चलाया तो मेरे शरीर का जो भी ब्लड था वो बिल्कुल से जल गया, और ब्लड 5 पॉइंट कुछ ही बचा। रिकवर तो हो गया, बुखार भी आना बंद हो गया, भूख भी लगने लगी, लेकिन जो ब्लड था वो कम हो गया और भी ज़्यादा। और फिर मेरे साथ इतनी सारी समस्याएं जुड़ी, और भी जो थी वो तो थी ही, और भी जुड़ गई। नींद भी आने तो लगी, लेकिन ज़्यादा नहीं आती थी नींद। और फिर धीरे धीरे 2-3 महीने मैंने दवा खाई, और 2-3 महीने बाद मुझे लगा कि मेरा शरीर क्यों फूल रहा है। तो मैंने सोचा कि ऐसा तो नहीं है कि थायराइड वगैरह हो, शुगर हो। मैंने सभी चीज़ें चेक कराई, लेकिन उसमें से कोई भी रिपोर्ट में कुछ भी बीमारी नहीं निकली। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, लेकिन जब देखा तो ब्लड में सारी कमियां थीं। ब्लड कम था तो सारे ही तत्व कम थे। कुल मिला के सारी समस्याओं की जड़ था ब्लड, शरीर में खून की कमी। मुझे एनीमिया हो गया था, इसीलिए मेरा शरीर सूज गया था, पीला हो गया था। और इस समस्या को जब मैंने ब्लड टेस्ट करवाया, और मैं सोचती रही कि मुझे ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है, लेकिन नहीं, जो भी बीमारी थी उस चीज़ को मैं नहीं समझ पाई। और हम औरतों में ये चीज़ एक नॉर्मल बात है, और इसको इग्नोर करना भी एक नॉर्मल बात है, क्योंकि ज़्यादा ब्लड हम लोगों के शरीर में वैसे भी नहीं होता है, बहुत कम ही औरतों के शरीर में ब्लड फिट मात्रा में होता है वैसे भी। लेकिन अगर नॉर्मल 8-10% हो तो फिर भी अच्छा है, लेकिन मेरे शरीर में सिर्फ 5% खून बचा था, और इस वजह से मेरे शरीर में इतनी सारी दिक्कतें थी। तो इन दिक्कतों के साथ मैंने किस तरह से अपने आप को रिकवर किया। और देखिए, आपसे बात करते करते मेरी अलमारियों की सफाई भी हो गई, स्टैंड भी साफ़ हो गया, और बर्तन भी मैंने लगा दिए। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।